Myself, Vinash Kumar Pandey. I'm HOD Mathematics at Indrapuram Public School and residing at Govindpuram. And I'm residing in Ghaziabad since 2002, near about 22 years, right? And made a mind to switch from individual floor to a society because there is a lot of reason. Main reason is that the security of my son. Because we both are working as a teacher, so we need to, when we go out for the working, that time we need a security of my son. So that is the main important fact for us to move from individual flow to a society. And since this society, Mixed and Atharva, has a lot of amenities which gives us a lot of support, and when we come back from our work, at that time we need a pleasant place to live in. And so that is the place where we find. We have seen it's different projects at Noida or somewhere else. So we found that this is the best one, which in this Rajnagar extension, with having lots of amenities, which gives us most pleasant area. That is the main thing. Myself नूपुर पांडे, हम गोविंदपुरम में रह रहे हैं करेंटली. प्रोफेशनली मैं भी टीचर हूँ. यहाँ पर रहते रहते हमें ऑलमोस्ट 20 साल तो हो ही गए गोविंदपुरम गाज़ियाबाद में रहते हुए. हम गोविंदपुरम से मूव ऑन करना चाह रहे हैं राजनगर एक्सटेंशन की तरफ. रीज़न ये है कि बेटा अब बड़ा हो गया है, थोड़ा सा उसको जो एमिनिटीज़ चाहिए, जो उसको फैसिलिटीज़ चाहिए, वो सारी चीज़ें जो हैं वो अब सोसाइटी में ज़्यादा दिखाई दे रही हैं कंपैरेटिवली इंडिविजुअल हाउस. दूसरा पॉइंट जो है वो सिक्योरिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से है, क्योंकि हम जो है बेसिकली बनारस के रहने वाले हैं, तो हमें समर वेकेशंस में 2 महीने के लिए घर जाना ही जाना है. घर लॉक करना भी आज के टाइम में एक बहुत बड़ा टास्क है कि आप घर लॉक करके जा रहे हैं और आप वापस आ रहे हैं तो आपको आपकी सारी चीज़ें सेफली वैसे ही मिल जाएँ, ये भी एक बहुत बड़ा टास्क है. तो एक ये भी रीज़न है. तीसरा जो मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर है वो है पेरेंट्स का एज. अब पेरेंट्स की एज ऐसी हो गई है कि वो स्टेयर्स नहीं चढ़ सकते, उनको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है, जबकि हम तो सेकंड फ्लोर पे ही रहते हैं, बट पेरेंट्स जो हैं वो सेकंड फ्लोर भी चढ़ने में जो है अब धीरे धीरे वो कैपेबल नहीं रह गए. तो एक ये भी रीज़न है कि हम सोसाइटी की तरफ आ जाएँ जहाँ पे हमें फैसिलिटीज़ मिल जाएँ, पार्क वगैरह मिल जाए, बच्चे को सारी एमिनिटीज़ मिल जाएँ, सारी जितनी भी बेसिक हमारी नीड्स हैं वो फुलफिल हो जाए. देखिए, मिक्स एंड अथर्वा चूज़ करने का जो सबसे बेटर हमें जो लगा कि हमें क्यों ये प्रोजेक्ट चूज़ करना चाहिए, पहले तो मुझे यहाँ पे ग्रीनरी बड़ी अच्छी दिखी. ऑन द रोड प्रोजेक्ट है, यहाँ से कनेक्टिविटी बहुत अच्छी है. दिल्ली जाना हो तो हम बहुत ज़्यादा इजी वे में पहुँच सकते हैं, नोएडा जाना हो तो बहुत इजी वे में पहुँच सकते हैं. प्लस जो तीसरी चीज़ है वो यहाँ पे जो एमिनिटीज़ दे रहे हैं वो एमिनिटीज़ इनकी बड़ी यूनिक हैं, जो हमें ये मतलब जो इनका आर्किटेक्चर है वो भी बहुत अच्छा है. रूम्स वगैरह जो ये दे रहे हैं हमें एरिया, वो भी काफ़ी स्पेशियस है. जो अंदर ये मटेरियल यूज़ कर रहे हैं, मटेरियल की क्वालिटी भी, क्योंकि हमने बहुत सारी सोसाइटीज़ देखी, ऐसा नहीं है कि हमने तुरंत देखा और तुरंत परचेज़ कर लिया. यहाँ तक भी आकर के हमें मतलब देखने में और माइंडसेट करने में कि हमें ये प्रोजेक्ट लेना है, उसमें भी हमें काफ़ी टाइम लगा. जब हमने इस सोसाइटी को अदर सोसाइटी से कंपेयर किया तो हमें ऐसा लगा कि यहाँ पे जो चीज़ हमें मिल रही है वो बाकी जगहों पे नहीं मिल रही है. एक तो इसमें टेरेस गार्डन लगा हुआ है जो आप देखेंगे, एक यूनिक फीचर है, जितने भी यहाँ पे सोसाइटीज़ बने उसमें नहीं है. तो ये सबसे बेस्ट है कि आपको ऊपर से कूल रहेगा, आप हमेशा मतलब एक फील करोगे कि इधर ग्रीनरी है तो आप प्रोटेक्टेड हो, एक आपको एयर अच्छा मिलता रहेगा. तो वो बेस्ट है जो कि आज के समय में नहीं मिलता कहीं. तो वो एक यूनिक फीचर है. बाकी तो सब जैसा नॉर्मल है, बाकी एक यूनिक है जिससे आदमी और अच्छा लगेगा कि यहाँ रह सकते हैं. मुझे जहाँ तक लगता है कि पोजीशन हमें मिल जाएगा ऑन टाइम, क्योंकि इनके बाकी प्रोजेक्ट्स भी मैंने देखे हैं. ये कभी जिस प्रोजेक्ट को देख के हमने अपना बिल्कुल ही प्रिपेयर्ड हुए कि हमें ये लेना है, वो है मिक्सन कियान. जब हम देख के आए तो फिर हम बिल्कुल ही श्योर हो गए कि अब हमें कहीं और नहीं जाना है, बिकॉज़ वहाँ पर जो इन्होंने मतलब जिस भी तरीके का इनका कंस्ट्रक्शन रहा है या जो भी इन्होंने अंदर मटेरियल यूज़ किया है वो बहुत ही ज़्यादा अच्छा रहा है बाकी सोसाइटीज़ के कंपैरिजन में. दूसरा ये है, जैसा कि मैंने आपको बताया कि बिल्कुल ऑन रोड सोसाइटी है. सिक्योरिटी भी जहाँ तक मुझे लगी, जो मैं कियान में देख करके आई, मुझे लगा कि सिक्योरिटी भी ये वहाँ से तो बेटर ही देंगे, क्योंकि वो इनका छोटा प्रोजेक्ट है. जब उस प्रोजेक्ट को ये इतने स्मार्टली डील कर रहे हैं और सारी एमिनिटीज़ दे रहे हैं, तो भाई नो डाउट ये तो बहुत बड़ा प्रोजेक्ट इन्होंने लॉन्च किया है, तो बेनिफिट्स तो मिलेंगे ही यहाँ पे रहने के. We have tried to take this apartment because it is budget friendly और इकोनॉमिकली है. मतलब अगर हम सोचें कि हाँ, अगर हम दोनों टीचर हैं, एक टीचर होकर भी अर्न करके हम अपना EMI वगैरह पे कर सकते हैं, तो उसके अकॉर्डिंग हम लोग सोचा चलो ठीक है, मतलब हम लोग के अकॉर्डिंग हम लोग ले सकते हैं. तो ठीक है, जब एक टीचर ले सकता है तो बाकी और तो लोग ले ही लेंगे फिर. तो उसमें हम लोग लायक है कि हम लोग इसको सर्च करके अपना देख सकते परचेज़ ले सकते हैं. और बाकी जो एमिनिटीज़ हैं, पहले हम लोग डिस्कस किया, एमिनिटीज़ बहुत अच्छा है. हम लोग इसमें ट्राई कर सकते हैं, देख सकते हैं आदमी की एमिनिटीज़. इस एमिनिटीज़ में आराम से आदमी आके यहाँ रह सकता है. अच्छा, सेकंड चीज़ जो है, सेकंड थिंग कि घूमने के लिए आजकल मॉल जो है वो बच्चों की प्रायोरिटी है, और हमें वो फैसिलिटी यहाँ पे अपने कैंपस में ही मिल जाती है.
ये हमें एक प्रायोरिटी मिल जा रही है कि बच्चे ने कहा मॉल जाना है, तो हमने कह दिया कि ठीक है, उसमें हमारे पेट्रोल का भी खर्च नहीं है हम बिल्कुल वॉक करते हुए आए और हमने मॉल की फैसिलिटीज़ भी ले ली। सेकेंड थिंग, जो इनके फ्लैट्स जो मैं अभी देख करके आई हूँ, जो सैम्पल फ्लैट्स इन्होंने रेडी किए हैं, वो मैंने ये नोटिस किया कि इनका जो फ्लैट के एंट्रेंस हैं वो आमने सामने नहीं खुल रहे, जो कि एक आपकी प्राइवेसी जो है वो कॉम्प्रोमाइज़ नहीं हो रही है। यहाँ पे फ्लैट्स जो है वो अगल बगल खुल रहे हैं। इट मीन्स अगर मैं अपने डाइनिंग एरिया में अपने ड्राइंग रूम में बैठी हूँ तो वो सामने से कोई मुझे देख नहीं पा रहा है। एक ये भी चीज़ अच्छी है। दूसरा, जैसा कि मैं पहले भी बता चुकी हूँ आपको कि पेरेंट्स हैं, उनकी सिक्योरिटी मैटर करती है, बच्चा है उसकी सिक्योरिटी मैटर करती है। तो ये सारी चीज़ें जो हैं, ये फैसिलिटीज़ हमें यहाँ पर बड़ी इजीली मिल रही हैं। ऐसा मुझे लग रहा है कि अगर हम यहाँ पे परचेज़ करते हैं या हम आते हैं यहाँ पे, तो हमें वो सारी मॉडर्न एमिनिटीज़ मिलेंगी जो कि आज की लाइफस्टाइल के लिए एक नेसेसिटी हो चुकी है। पार्किंग की फैसिलिटी जैसे ये दे ही रहे हैं। अच्छा, दूसरी चीज़ एक ये भी मैंने जो देखी कि रिसेप्शन जो है वो सेपरेट कर रहे हैं। हमारे घर में ऐसे बहुत सारे गेस्ट आते हैं जिनको हम अपने घर तक नहीं ले जाना पसंद करते। कई बार ऐसा होता है कि जिनको हम चाहते हैं कि वो बाहर चले जाएं, तो वो फैसिलिटी भी यहाँ पर हमें मिल रही है, क्योंकि एक सेपरेट रिसेप्शन एरिया दे रहे हैं कि अगर आपके कोई ऐसे गेस्ट हैं तो आप उनके रिसेप्शन में ही इंटरटेन करिए और वहीं से वहीं उन्हें विदा कर दीजिए, उन्हें अपने घर तक ले जाना की ज़रूरत नहीं है। तो ये सारी चीज़ें जो हैं, ये थोड़ी सी सिक्योरिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से जो लग रहा है, ये सब प्लस पॉइंट है जो कि मैंने बहुत सारी सोसाइटीज़ देखी, तो वहाँ पर अभी तक ये चीज़ें नहीं हैं। टेरेस गार्डन का बेनिफिट हमें मिल ही रहा है। प्लस जैसा कि इस एरिया में सबसे बेस्ट ये हम लोग का मतलब सोच है, बाकी सबके अपनी चॉइस होता है, हम लोगों के अकॉर्डिंग बेस्ट है, क्योंकि हमें मैक्सिमम टाइम घर के बाहर रहना है। हम दोनों ही वर्किंग हैं, हम मैक्सिमम टाइम घर के बाहर हैं। जब हम घर में आएँ तो हमें वो सारी फैसिलिटीज़ मिल जाए जो एक हाउसवाइफ पूरे दिन घर में रह के लेती है। वो फैसिलिटीज़ मुझे चाहिए उन फ्यू आवर्स में जो मैं घर में स्पेंड करूँगी। तो मुझे ऐसा लगता है कि मुझे वो सारी फैसिलिटीज़ और वो सारे मतलब जो एक कंफर्ट जोन है वो मिलेगा मुझे यहाँ पे।